हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है तथागत पीएससी ट्यूटोरियल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और आज से हम लोग यूट्यूब के माध्यम से एक सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, जिसमें एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ये सीरीज में लगभग आपको 7 से 8 वीडियो मिलेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के दृष्टि से, जिसमें हमने पहला टॉपिक लिया हुआ है वायुमंडल और वायुमंडल की परत। देखते हैं वायुमंडल होता क्या है। तो वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल है पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के समूह को ही हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के समूह को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। अब इसमें क्या क्या गैसें आ सकती हैं? जैसे आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें। और भी गैसें होती हैं, सीखेंगे क्या क्या गैसें होती हैं और कितनी मात्रा में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितनी मात्रा में होती है तो वो देखिए। वायु एक मिश्रण है जो निम्न तत्वों गैसों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन गैस, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है, तो 78.08%। उसी प्रकार दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन 20.95%, या इसी को अप्रोक्सीमेटली हम लोग 21 कह देते हैं, 21%। उसके बाद तीसरा है ऑर्गन 0.93%। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%। मुख्य रूप से आपको ये चार ही डेटा याद रखना है एग्जाम पर, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले चीज। उसके बाद भी आप देख सकते हो नियोन, हीलियम, मीथेन, ये सब इन मात्राओं में उपस्थित होते हैं, लेकिन डेटा याद रखना है आपको परसेंटेज में। तो ये चार गैसों का याद रखते हैं, ये चार गैसों का जो डेटा है एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। तो जो वायुमंडल की बात हो गई, तो वायुमंडल को अलग अलग परतों में बांटा गया। 5 प्रकार की परतें बताई गई हैं, लेकिन इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी सतह के ऊपर गैसों का मिश्रण है। जैसे अभी हमने देखा, वो मिश्रण पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए। तो पृथ्वी सतह से ऊपर जाएंगे तो अलग अलग लेयर्स हमको मिलेंगे। जैसे पृथ्वी सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे, लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, तो उसको नाम दिया गया है ट्रोपोस्फियर। उसी प्रकार पृथ्वी सतह से लगभग 80 किलोमीटर तक, या फिर आप ये बोले सॉरी 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो दूसरा हमको जोन मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। और लगभग 80-85 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो हमको एक तीसरा लेयर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोस्फियर। उसके बाद आगे जाएंगे लगभग 10,000 किलोमीटर तक, ये 10,000 किलोमीटर तक जाएंगे तो हमको एक और लेयर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, थर्मोस्फियर। यहाँ पे मैं अलग से बनाता हूँ। देखिए, पहला जो लेयर है ट्रोपोस्फियर है, जो कि लगभग 20 किलोमीटर की हाइट तक। दूसरा जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर है, जो कि लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक है। तीसरा जो लेयर है वो मेसोस्फियर है, जो कि लगभग 80 किलोमीटर की हाइट तक है। उसके बाद जो चौथा लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फियर। चौथा चौथा जो लेयर है थर्मोस्फियर है, जो कि लगभग है 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। उसके बाद 10,000 किलोमीटर से ऊपर का जो लेयर है, जोन है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर, ठीक। पहला ट्रोपोस्फियर, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर या क्षोभमंडल। दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फियर या समतापमंडल। तीसरा होता है मेसोस्फियर या फिर मध्यमंडल। अब इन लेयर के बारे में डिटेल से समझते हैं। डिस्टेंस एक बार और देखते हैं। 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे पृथ्वी सतह से, ट्रोपोस्फियर या क्षोभमंडल आता है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फियर या समतापमंडल आएगा। 80 किलोमीटर की हाइट तक जाएंगे तो मेसोस्फियर या मध्यमंडल आता है। उसी प्रकार 10,000 किलोमीटर की हाइट तक जाएंगे तो थर्मोस्फियर आता है। और 10,000 किलोमीटर से ऊपर का जो लेयर है वो कहलाता है एक्सोस्फियर। अब इन लेयर के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है, तो सबसे पहली चीज
यहाँ पे बात करते हैं हर एक लेयर के बारे में, यहाँ पर स्लाइड में डिटेल से दिया गया है, उसको आगे देखेंगे। फिलहाल जो खास बातें हैं उसके बारे में बात करें। पहली खास बात कि तो स्ट्रेटोस्फियर यानी संताप मंडल में आपको मिलेगा ओजोन लेयर। संताप मंडल में पाया जाता है ओजोन लेयर, ऊपरी लेयर, जो कि क्या करता है, सूर्य से आने वाली हार्मफुल विकिरण जो अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी सतह पर पहुंचने से रोकती है, जिससे हमारा जैव मंडल सुरक्षित रहता है। ठीक, ये लगभग 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये लेयर पाया जाता है। उसके बाद दूसरी खास बात करें तो थर्मोस्फियर यानी ताप मंडल में एक लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग जानते हैं आयन मंडल के नाम से। थर्मोस्फियर में पाया जाता है आयन मंडल, ये आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर, ये लगभग 640 किलोमीटर की हाइट तक फैला हुआ है। और इस आयन मंडल में फिर से अलग अलग 3 परतों में बांटा गया है। तो पहली परत है डी परत, दूसरी है ई और तीसरी है एफ परत। तो डी, ई और एफ परत ये आयन मंडल के परतों के 3 करती क्या है ये। तो सबसे पहली चीज तो आयन मंडल क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर जो गैसें होती है वो आयनों के रूप में पाई जाती है। दूसरी बात, ये लेयर क्या करती है, आयन मंडल क्या करती है, तो आयन मंडल क्या करती है, पृथ्वी द्वारा संप्रेषित रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। तो परावर्तन करती है, तो ये जो 3 जो लेयर बताया, तो जो डी लेयर है वो दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, ई लेयर जो है मध्यम रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, और एफ लेयर जो होता है वो सूक्ष्म रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। तो ये काम होते हैं डी, ई और एफ लेयर के। इसका मतलब चूंकि यहाँ से रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है, और तो रेडियो तरंगों का यूज होता है टेलीकम्युनिकेशन में, दूर संचार में, यानी कम्युनिकेशन में इसका प्रयोग होता है। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं यहीं पर स्थापित किए जाते हैं। कहां पर, तो आयन मंडल, पृथ्वी सतह से आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी संचार उपग्रह। ठीक, ये खास बातें हो गई। उसके बाद देखते हैं सभी लेयर के बारे में कुछ कुछ और फैक्ट वन बाय वन। सबसे पहला हमारा जो लेयर है वो है क्षोभ मंडल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर अप्रोक्सीमेटली 0 से 16 या 18 किलोमीटर या अप्रोक्स 20 किलोमीटर बोल सकते हो की ऊंचाई में पाई जाती है। इस स्तर में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे आंधी, बादल आना, बिजली चमकना जैसे घटनाएं यहाँ पर होती है। यानी जितनी भी डिस्टरबेंस वाली घटनाएं हैं वो सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। आगे देखते हैं इसके बारे में। इस स्तर पर जल वाष्प पर धूल के कण पैदा होते हैं, और इसी धूल के कण के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण आकाश का रंग हमको नीला दिखाई देता है। यानी आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण क्या होता है, तो क्षोभ मंडल में उपस्थित जल वाष्प व धूल के कण, इसके कारण से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और इसी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये फैक्ट हो गए क्षोभ मंडल के बारे में। आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा जो जून है वो संताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के बारे में पहले भी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि इस जोन में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का काम क्या होता है, सूर्य से आने वाली वो सारे विकिरणें होती है, जिसमें से 3 विकिरणें याद रखिए, विजिबल रेस, इंफ्रारेड और यूवी रेस। विजिबल रेस जिसके कारण परावर्तन की घटना होती है, जिससे हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं, विजिबल रेस यानी दृश्य प्रकाश किरणें कहते हैं। दूसरा होता है इंफ्रारेड या अवरक्त प्रकाश किरणें, जिसके कारण हमको गर्मी महसूस होती है, वो इंफ्रारेड या अवरक्त प्रकाश किरणें। और तीसरे प्रकाश की किरणें हैं अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें, जो कि यदि जैव मंडल यानी पृथ्वी सतह पर पहुंचे तो जैव मंडल के लिए हार्मफुल हो सकता है, हानि पहुंचा सकता है। इससे कुछ बीमारियां होती है, आगे दिया हुआ है क्या क्या बीमारियां हो सकती है। तो इसी अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करने का काम करती है क्या, ओजोन। इसलिए ओजोन परत का होना आवश्यक है, वायुमंडल में ओजोन परत का होना आवश्यक है। चूंकि ये हार्मफुल रेस से जैव मंडल को सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए ओजोन परत को हम लोग पृथ्वी का सुरक्षा कवच कह सकते हैं।
ठीक, डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में आता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो ओजोन परत को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ओजोन परत कहां पर उपस्थित होता है, तो 16 से 50 किलोमीटर की हाइट पे उपस्थित होता है। इसकी मोटाई लगभग 25 किलोमीटर तक हो सकती है। आगे देखिए, अगला जो लेयर है वो है मध्यमंडल, या फिर इसे को बोलते हैं मेसोस्फीयर। इसमें एक खास घटना होती है, ये अपवादित क्या है, इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होती है। बाकी लेयर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, और ये ऐसा लेयर है जिसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होती है, जिसके कारण से यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। बाकी सभी परतों से अलग घटना है, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, तो मध्यमंडल। आगे देखते हैं, अगला जो लेयर है वो कहलाता है तापमंडल, या इसी को हम लोग बोलते हैं आयन मंडल। ये आयन मंडल है, तापमंडल या आयन मंडल। तापमंडल के अंतर्गत ही आयन मंडल आता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, लगभग 640 किलोमीटर की हाइट तक जो मंडल जो जोन पाया जाता है उसको हम लोग आयन मंडल बोलते हैं। फिर आयन मंडल के मैंने 3 लेयर बताए, कौन कौन सा लेयर, तो एफ लेयर, ये अलग अलग क्या क्या इनके काम है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। ठीक, तो आयन मंडल कहाँ पर पाया जाता है, तो थर्मोस्फीयर या तापमंडल में ही पाया जाता है। क्या काम होता है, इस मंडल में गैसें आयनों के रूप में होती है। आयन मंडल में गैसें आयनों के रूप में होती है, इसलिए इसको आयन मंडल कहा जाता है। काम क्या होता है, पृथ्वी के द्वारा संप्रेषित रेडियो तरंगों का क्या करती है, ये परावर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो परत है, अंतिम परत, उसको हम लोग जानते हैं इसको वायुमंडल या फिर एक्सोस्फीयर के नाम से। लगभग 10,000 किलोमीटर तक तापमंडल फैला हुआ। 10,000 किलोमीटर से ऊपर की जो परत है उसको हम लोग जानते हैं वायुमंडल या एक्सोस्फीयर के नाम से। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने इसमें कवर किया वायुमंडल की परतों से रिलेटेड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें 2 लेयर में मिले। पहला हमको एक तो मिला समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में, दूसरा हमको मिला आयन मंडल या आयनोस्फीयर। आयन मंडल किसके अंतर्गत आता है, तो थर्मोस्फीयर के अंतर्गत। इस प्रकार से वायुमंडल की परतों वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो ओजोन लेयर से